Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem Ode to the West Wind written by P.B. Shelley in second year. First of all we discuss P.B. Shelley chief works या poetic works जिसमें Ode to the West Wind, Ode to Liberty, Ode to a Skylark, Adonais, some other works of poetic. And Edward wrote the life of Percy Bysshe Shelley, 2 volumes. In first of all, we discuss about the text of the poem Ode to the West Wind. And when we read P.B. Shelley poetry, we found that there is a great relation between Shelley's life and his poetry. His poetry is the artistic version of his life. If we write the story of the one, writes E.W. Edmonds, we find it to be contain all that is essential of the other. Ode to the West Wind. Ode to the West Wind. O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence sea leaves dead are driven like ghosts from ancient fleeing, yellow and black and pale and hectic red, pestilence stricken multitudes. तो ये देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें जो पोइट है हमें Ode to the West Wind poem was composed in the autumn 1819 Florence in Italy, where Shelley had moved from Laguna. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें पोइट जो वेस्ट विंड है उसको लिसन टू हिज प्रेयर एंड रिक्वेस्ट ही डिस्क्राइब द पावर ऑफ बीइंग ऑफ destroyer that lives and preserver of seeds that the west wind possesses. तो यहाँ पर देखिए जो कुछ मीनिंग्स हैं जैसे ब्रेथ, तो ब्रेथ का मीन्स यहाँ पर स्पिरिट से मतलब है. ब्रेथ का मतलब स्पिरिट, किसकी स्पिरिट? ऑटम्स बीइंग लाइफ. ऑटम, यहाँ जो ऑटम जो सीजन है उसका जो जीवन है उसकी जो स्पिरिट है. अनसीन प्रेजेंस, अनसीन प्रेजेंस का मतलब जो शक्ति देखी नहीं जा सकती, मतलब नोट सीन जिसको हम बोलेंगे, जिसमें पावर तो है लेकिन जिसको पावर को हम देख नहीं सकते. दैट लीव्स डेड, दैट लीव्स डेड का मतलब है जो सूखी जो पत्तियाँ, सूखी जो मरी हुई जो पत्तियाँ हैं उसको हम कह सकते हैं कि मरी हुई पत्तियाँ, लीव्स डेड. दूसरे यहाँ पर जो पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स का मतलब है कि जो डेड एंड दो फॉलन लीव्स ऑफ पीपल बाय सम एपिडेमिक डिजीज़, मतलब जो मृत और गिरे हुए जो पत्ते हैं वो छूत की बीमारी से ग्रस्त लोगों की भीड़ के समान है. और हेक्टिक रेड का मतलब है डिमली रेड डार्क. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो पोइट्स है वो कॉल्स द वेस्ट विंड क्या कि एज द सेंस ऑफ द ऑटम सीजन, द वेस्ट विंड इन इनविजिबल, द इनविजिबल वेस्ट विंड इन अवे ड्राई लीव्स जस्ट एज द magician puts the goats of flight, just as ghosts are blown away by the wind. The dried up dead leaves of trees are blown away in autumn by the west wind. The west wind is mighty like a enchanter. It is a mysterious and invisible, just as the spiritual invisible. The dried dead leaves are yellow and black and pale, dimly red.
their color shows redness of decay and disease. The dead leaves, which are dimly red pale, are blown off by the wind, just as crowd of the people struck by some fatal epidemic disease are driven away from their town by their fear of the epidemic disease. तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो वेस्ट विंड है, वेस्ट विंड को यहाँ पर जो ओटम जो सीजन है उसका मूल तत्व बताते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो इनविजिबल है, अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, और इसकी जो सूखी जो मरी हुई जो पत्तियां हैं आर ड्राइवन लाइक घोस्ट ऑफ इंचांट फीलिंग, कि इसकी जो मरी हुई जो वेस्ट विंड के जो सूखे जो पत्ते हैं इस प्रकार पीछा करती हैं जैसे कि जादूगर भूतों से भागता है। मतलब देखिए जो वेस्ट विंड है उसमें ओटम जो सीजन है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, और अदृश्य जो वेस्ट विंड है वह सूखे पत्तों को इस प्रकार पीछा करती है कि जैसे जादूगर भूतों को भगाता है। इस प्रकार जो जादूगर है वो भूतों को भगाता है, उसी प्रकार पेड़ के जो सूखे पत्ते हैं वो इस सीजन में उड़ जाते हैं, और वेस्ट विंड जादूगर के समान शक्तिशाली है। उसी तरह मतलब मिस्टीरियस इनविजिबल है, जैसे कि जादूगर की शक्ति अदृश्य होती है, और इसके जो सूखे जो पत्ते हैं वो येलो हैं, ब्लैक हैं एंड हेक्टिक रेड है, मतलब धुंधले लाल हैं, और उनका रंग बीमारी तथा विनाश का घोतक है। तो ये जो मृत जो डेड जो लिवीज हैं वो लाल व पीले हैं, और यहाँ हवा द्वारा इसको इस प्रकार उड़ा दिए जाते हैं जैसे कि जो महामारी से ग्रस्त लोगों की भीड़ भयग्रस्त होकर शहर से भाग जाती है। सेकंड जो हमारा जो स्टेंजा है वो है ओ दाऊ who chariotest to their dark wintry bed, the winged sheets where thy lie cold and low, each like corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill driving sweet birds like folk feed in air with living hues and odors plain and hill, wild speech which are moving everywhere, destroy and preserve here ओ here। यहाँ जो सेकंड स्टेंजा है ओ दाऊ, तो इसमें क्या है देखिए कि जो वेस्ट विंड है स्केटर्स द सीड्स ड्राइव्स देयर डार्क कोल्ड बेड्स अंडर द अर्थ। तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी जो हवा है जो वेस्ट विंड है वो बीजों को फैलाकर भूमि के अंदर डाल देती है। मतलब ओ दाऊ का मतलब ओ वेस्ट विंड हु चैरिटिस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, कि आप ले जाती हैं, चैरिटिस्ट का मतलब ले जाती हैं कहाँ, डार्क विंट्री बेड अंडरग्राउंड के अंदर, मतलब भूमि के अंदर, किसको, द विंगेड शीड जो सीड्स होते हैं, विंगेड हवा के माध्यम से सीडों को बीजों को, वेयर दाई लाइक कोल्ड एंड लो, जहाँ वो मतलब उस ठंड में या लो के अंदर पड़े हुए रहते हैं, ईच लाइक ए कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, और कॉप्स का मतलब लाश के रूप में। तो यहाँ पर ये कहती है कि जो बीज हैं वो लाश के रूप में ग्रेव के अंदर पड़े रहते हैं। ग्रेव का मतलब कब्र होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेव का मतलब जो अंडरग्राउंड भूमि के अंदर वो बीज हैं लाश के रूप में पड़े रहते हैं। अनटिल दाइन अजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल बिलो, जब तक कि उसकी वेस्ट विंड की जो अजोर सिस्टर है स्प्रिंग वो नहीं आ जाती, हर क्लोरन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल, जब तक कि वो अपना ट्रम्पेट, क्लोरन अपना ट्रम्पेट एक सपनों के अर्थ में नहीं जगा देती, तब तक वो बीज हैं उस लाश के रूप में उस ग्रेव के अंदर, उस अंडरग्राउंड के अंदर पड़े रहते हैं। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइफ फोल्ड टू फीट इन ईयर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया गया है कि जो अब बसंत जो ऋतु है, बसंत जो ऋतु है जब तक नहीं आ जाती
तब तक वो सारे जो बीज हैं अंदर पड़े रहते हैं। बसंत ऋतु मंद हवा जो नीले आकाश के साथ आ जाती है, तो इसलिए अजोर सिस्टर का है। अजोर का मतलब नीली, अजोर का मतलब नीली जो बहन है उसकी नहीं आ जाती जब तक वो पृथ्वी पर अपना बिगुल नहीं बजा देती। तो बसंत के आने पर प्रकृति में एक नया जीवन आता है। और इसमें जो पोइट कहता है कि इस प्रकार जो ट्रम्पेट बजता है, जैसे सैनिकों को उनकी ड्यूटी पर जाने के लिए बिगुल बजाया जाता है, ट्रम्पेट बजाया जाता है, क्लोरिन बजाया जाता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु को जगाने के लिए वो अपना बिगुल बजाती है। इस प्रकार जो बिगुल की आवाज़ सुनकर सभी जो सीड्स होते हैं वो बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें जो स्प्रिंग जो सीजन है उसकी तुलना एक सेफर्ड से करता है, गडरिये से करता है। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लोक टू फीड इन ईयर, कि जब वो खिलते हैं तो जो गडरिया है वो अपने भेड़ों को झुंड के लेकर कहाँ उस ग्रास लैंड में ले जाता है उनको चराने के लिए। तो यहाँ जो गडरिया अपने भेड़ों को झुंड को चराने के लिए जंगल में ले जाता है, उसी प्रकार बसंत जो ऋतु है वो अपने बीजों को, कलियों को अंदर से बाहर खुली हवा में लेके आती है, बीजों को खुली हवा में लाती है बसंत ऋतु। उसी प्रकार जिस प्रकार की एक गडरिया अपने भेड़ों के झुंड को चराने के लिए जंगल में ले जाता है। ड्राइवन स्वीट बर्ड्स लाइक फोक्स टू फीड इन ईयर विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। और बसंत ऋतु के आते ही छोटे जो पौधे हैं, फूल हैं, वो मतलब अलग अलग प्रकार के झूमने लगते हैं मैदानों में, प्लेन में। और बसंत ऋतु में जो पहाड़ों पर जो घास है फलों से भर जाती है, और काफ़ी जो कलर्स के अंदर, काफ़ी ह्यूज कलर्स, ऑर्डर्स प्लेन इन हिल, काफ़ी कलर्स के अंदर जो हिल हैं, मैदान हैं, वो मतलब लिविंग हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर। और ये जो स्प्रिट है, ये जो वाइल्ड जो स्प्रिट है, जो पश्चिमी हवा है, इस प्रकार का संकेत करती है कि मानो ये जो आत्मा है कि जानी पहचानी है, मतलब आर्ट मूविंग एवरीवेयर, वो अपनी जो कला है वो एवरीवेयर मूविंग करवाती है, हलचल करती है। डेस्ट्रॉय एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। तो यहाँ पर देखिए जो वेस्ट विंड है उसको डेस्ट्रॉयर भी कहा है और प्रिजर्वर भी कहा है। डेस्ट्रॉय इसलिए कि वो सूखी पत्तियों को अंदर ले जाती है, और प्रिजर्वर इसलिए कहा है कि वो जो सूखी पत्तियां होती हैं जो ज़मीन में पड़ी रहती हैं वो फिर अंकुरित होके बाहर आती हैं, इसलिए दोनों प्रकार के इसको नाम दिए, नाशक और पालक। डेस्ट्रॉयर नाशक और प्रिजर्वर पालक, रक्षा करने वाली। तो यहाँ पर जो लिविंग जो कलर्स हैं वो जीवन के कलर्स से यहाँ कंपैरिजन किया गया है। और ड्राइविंग एयर जो लाइन है उसमें भी जो सिमली का यूज किया गया है, और क्लेरन ट्रम्पेट के संदर्भ में मतलब डिस्क्राइब किया गया है डे ऑफ जजमेंट के रूप में। अगला जो हमारा जो स्टेंजा है, Thou on huge stream mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth of decaying leaves are shook from the tangled bow of heaven, ocean angled from the rain and lightning. There are spread on the blue surface of thine air surge like the bright hair uplifted from the head of some fierce maynard, even from the dim verge of the horizon to the zenith height. The locks of the approaching storm, thou deeds of dying year, to which this closing night will be the dome of vast splendor, welted the all thy congregated might of vapors from the huge solid atmosphere. तो ये जो स्टेंजा है अगला, उसमें जो पोइट है हमें जो प्रेजेंस दो थर्ड जो पिक्चर है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो उसकी जो साउंड है ऑफ द वेस्ट विंड टू बी डीड्स ऑफ डेइंग ईयर,
the year is dying, the west wind is the funeral song over the death of the year. A huge storm will also erected over the dead years. The darkness of the night which is spreading over the earth will doom of that. The dense mass of cloud will from the cleaning vast grave, and clouds in the sky forming uh, will fall rain, lightning, and hails upon the earth. In the end, the poet appeals to the west wind to hear his prayers. तो जो स्टेंजा है इसमें जो पोइट है हमें जो पश्चिमी जो वेस्ट विंड है इस प्रकार असमान धरती की ओर मतलब बहती है, और वह अपने विचारों में एक चित्र द्वारा इस चीज़ को प्रकट करता है कि जो अनिश्चित अस्पष्ट है। तो यहाँ पर जो हवा बहने बादलों की तुलना उस पंक्तियों से करता है कि भूमि पर जो गिर पड़ी है। तो ये जो लाइनें हैं, एक बड़ा पेड़ है, इस तरह इसने इमेज किया है कि एक बड़ा पेड़ है और उसकी जड़ें समुद्र में तथा शाखाएं ऊपर आसमान में हैं। मतलब बड़ा पेड़ है जिसकी जड़ें तो समुद्र में हैं और जिसकी शाखाएं आसमान में हैं। तो पेड़ की जो शाखाएं से बादल इस प्रकार से गिरते हैं जिस प्रकार से सड़ी पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं। तो ये बादल पश्चिमी हवा की सतह पर उसी प्रकार गिरते हैं जब ऊपर आकाश में अशांति होती है, अर्थात जब आकाश में तूफान के आसार होते हैं। तो ये बादल किसी बिजली की कड़क या वर्षा आने के सूचक हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है ये स्टॉर्म है, एक तूफान का दृश्य यहाँ पर डिस्क्राइब करता है कि तूफान के बादल पश्चिमी हवा के नीचे लहरों पर छा गए हैं और तूफानी बादल पश्चिमी हवा की तरह क्षितिज को ऊंचे आसमान तक घेरे हुए हैं। छितरे हुए बादल उसी प्रकार नज़र आते हैं जैसे कि जो शराब का जो देवता का जो शिष्य है जो मिनार्ड बाल छितरे हुए हो, मतलब जो शराब के जो देवता का जो शिष्य है मैनार्ड, वो अपने बाल उसके छितरे हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ बादलों का एक डिस्क्राइब किया गया है। उसके कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ तक आसमान में जाती हैं तो तूफान की जो लहरें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें जो थर्ड जो साइट है वो यहाँ पर ये है कि जो पश्चिमी हवा है एक सीटी जैसे आवाज़ समाप्त होते वर्ष का शोक गीत है कि वर्ष जो है ईयर है जो समाप्त हो रहा है और पश्चिमी हवा समाप्त हो रहे वर्ष का शोक गीत है। तो रात का जो अंधकार पृथ्वी पर फैल रहा है मकबरे के गुम्मद का काम कर रहा है और घने जो बादल हैं वो इस प्रकार अंदर की छत बनेंगे कि वर्षा बरसेगी, बिजली चमकेगी, ओले गिरेंगे और अंत में जो पोइट है यहाँ जो वेस्ट विंड है उससे प्रार्थना सुनने की विनती करता है। तो यहाँ देखें इन लाइनों में जैसे हम देखें कि द हुज स्टीम मिड द स्काइज कॉमोशन लूज क्लाउड्स। तो यहाँ पर देखिए जो बादल हैं पृथ्वी पर इस तरीके से मतलब डेइंग हो रहे हैं और टेंगल्ड बो और जो इसकी जो शाखाएं वो आसमान तक छू रही हैं, इसकी जड़ें हैं वो समुद्र तक छू रही हैं और इसके जो एंजल्स हैं जो देवदूत हैं रेन ऑफ लाइटनिंग आर स्पेयर्ड फैले हुए हैं ऑन द ब्लू सरपेंस द सर्ज। जो बादल हैं वो तेज की हवा के माध्यम से उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। सर्ज का मतलब उमड़ना। लाइक द ब्राइट हर अपलेटेड फ्रॉम द हेड फ्रॉम फेयर्स मैनार्ड। तो यहाँ पर बादलों का कंपैरिजन मैनार्ड जो शराब के जो देवता का शिष्य उससे किया गया है। थर्ड जो है वहाँ पर वो होरिजन ऑफ द जिनी लोक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टोन द डेज ऑफ डेंग ईयर कि मरता हुआ जो ईयर्स है उस पर जो वेस्ट विंड है अपना शोक गीत मना रही है। डूम वास्ट स्कल्पचर एक जो गुम्बद सा बना हुआ है वेल्टेड इंग्रेटेड माइट वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर। और जो वातावरण है वो काफ़ी मतलब गुम्बद सा बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई मतलब शोरगुल नहीं है और रात का जो अंधकार है उस पृथ्वी पर फैला हुआ है और मकबरे के अंदर जैसे गुम्बद का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो घने बादल हैं उसके अंदर छत से बने हुए ऐसे वर्षा के संकेत हैं, बिजली चमकने के, ओले गिरने के। काफ़ी
तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।